नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक शुक्रदेव के ऊपर कुछ जो है बातें बताने जा रहा हूँ। इसको एक दो वीडियोस में कवर करेंगे, इससे और भी कुछ जानकारी जो है आपको मैं दूंगा। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सबका जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं दोस्तों। वीडियो आरंभ करने से पहले एक छोटी सी चर्चा है जिसके विषय में मैंने पहले भी 3-4 वीडियोस में आपको बताया था कि शनिदेव अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं दोस्तों। ये एक वायु तत्व राशि है। शनिदेव स्वयं एक वायु तत्व ग्रह हैं, परंतु एक चीज़ हमें हमेशा यहाँ स्मरण रखनी है कि ये मंगल देव के नक्षत्र में है दोस्तों। जी हाँ, इसके ऊपर एक विधि मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताई है, और जो लोग ज्योतिष के जिज्ञासु हैं वो उसमें और अनुसंधान कर सकते हैं, अपना शोध कर सकते हैं, अपनी रिसर्च और कर सकते हैं। बहुत सारे फलित जो हैं उससे निकल कर आ सकते हैं। तो कोई भी ग्रह जब किसी राशि में रहता है, उसके जो नक्षत्र के स्वामी होते हैं उन दोनों का मिश्रित रूप से प्रभाव जो है देखने को मिलता है। शनिदेव, जैसे मैंने आपको बताया, शनिदेव क्या है? शनिदेव जनरल पब्लिक को दर्शाते हैं दोस्तों। जो एक आम जनता होती है, आम नागरिक होते हैं, जिनको शनिदेव दर्शाते हैं। और मंगलदेव क्या है? गुस्सा है, आक्रोश है, किसी तरह से लड़ाई झगड़ा जो होता है, ये मंगल का एक रूप है। और जब शनिदेव मंगलदेव दोनों आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं दोस्तों, जब एक दूसरे के साथ नक्षत्रों में भी ये टकराते हैं, तो इस तरह की तनावपूर्ण स्थितियाँ जो हैं वो बन जाती हैं। जो आम जनता होती है उनमें आक्रोश की स्थिति पैदा हो जाएगी। और आक्रोश क्यों होगा? क्योंकि देखिए, शनिदेव जो है कुंभ राशि में है। ये वायु तत्व ग्रह है दोस्तों, और वायु तत्व राशि में ही है। कोई भी बात अगर किसी के द्वारा बोली जाती है तो वो बहुत तेज़ी से वायरल हो जाएगी। वायु का जो वेग होता है बहुत तेज़ होता है, और उसको आग लगाने के लिए मंगल देव का जो नक्षत्र है यहाँ पे धनिष्ठा, वो सहायक बनता है। और उसका प्रभाव क्या होता है? जो आम जनता होती है उनमें आक्रोश पैदा हो जाता है दोस्तों। तो ये कुछ इस तरह के फलित हैं। अगर आप ध्यान से पंचांग पढ़ेंगे या नक्षत्रों के बारे में पूर्ण ज्ञान रखेंगे तो बहुत सारे फलित जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं। शुक्रदेव, जी हाँ, बहुत ही एक महत्वपूर्ण ग्रह हैं हिंदू ज्योतिष में। और शुक्रदेव के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान था दोस्तों, और बृहस्पति देव से भी ज़्यादा ज्ञान शुक्रदेव के पास है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा गया है। जो मैंने बहुत सारे पुराण पढ़े उनमें ऐसा कहा गया है। शुक्रदेव देखिए किस चीज़ को दर्शाते हैं। शुक्रदेव सौंदर्य के कारक हैं दोस्तों। अच्छे कपड़े पहनना, कुछ बालक आपने ऐसे देखे होंगे, या कुछ जो युवा होते हैं वो आपने ऐसे देखे होंगे, बहुत अलग अलग तरह से अपने बालों का स्टाइल बनाते हैं। तो ये सब शुक्र के अधीन आता है। कुछ व्यक्ति आपने देखे होंगे बहुत अलग तरह से, एक जो उनका पहनावा होता है, हाथ में कुछ ब्रेसलेट होगा, गले में मोटी सी चेन होगी, बालों का स्टाइल रंग बिरंगा होगा। तो ये सब शुक्रदेव दर्शाते हैं दोस्तों। शुक्रदेव आपकी पर्सनालिटी है, कैसे कपड़े आप पहनते हो, कैसे वार्तालाप आप करते हो। दूसरे घर में जिनके शुक्र होंगे बहुत मीठे ढंग से वो वार्तालाप करेंगे और आपको मोहित कर लेंगे। अष्टम भाव में जिनके शुक्र होंगे तो सेक्सुअल रिलेशंस, यानी एक पराई स्त्री के साथ संबंध बहुत जल्दी ऐसे लोगों के बन जाते हैं। तो यही शुक्रदेव बहुत सी चीज़ों को दर्शाते हैं। शुक्रदेव आपके वाहन हैं, विवाह को चलाने का कारण जो है कारक हैं। विवाह के बाद जो सेक्सुअल संबंध होते हैं पति पत्नी में, इसको शुक्रदेव दर्शाते हैं। इनमें अगर शुक्रदेव में बहुत ज़्यादा पाप पीड़ा होगी तो इन रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो जाती है, और क्या होता है, पति पत्नी में सेपरेशन हो जाती है, वियोग हो जाता है, किसी तरह का डाइवोर्स तक की भी नौबत आ जाती है दोस्तों। तो बहुत से कारकत्व हैं जो शुक्रदेव जब आप कुंडली में देखेंगे उसके द्वारा आप दर्शा सकते हैं। तो इसको अब एक और रूप से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। शुक्रदेव आपकी पत्नी के कारक हैं दोस्तों। बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है, मेरी पत्नी कैसी होगी, देखने में सुंदर होगी, उसका रंग रूप कैसा होगा,
किस तरह का वो कार्य करते होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं और इसको देखने के बहुत सारे नियम होते हैं। नमांश भी इसमें लिया जाता है, नमांश में शुक्रदेव कहाँ पे हैं वो लिया जाता है, नमांश के लग्नेश कहाँ पे है वो लिया जाता है। लेकिन एक साधारण फलित है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये फलित सिर्फ किसी ग्रह के साथ युति होगी उसी को लेकर मैं बताने जा रहा हूँ। ये मैंने उन्हीं पंडित जी से सीखा है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे उन्होंने मुझे सूत्र जो है बताए थे। तो एक एक करके मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की। आप बहुत सी जन्म पत्रियाँ देखेंगे, उसमें ये सूत्र लगा के देखेंगे तो बिल्कुल सटीक बैठेंगे दोस्तों। तो पहला नियम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए किसी की कुंडली में शुक्रदेव और शनिदेव की आपस में युति है दोस्तों। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, शुक्रदेव आपकी पत्नी है, पत्नी के साथ युति कर रहे हैं शनिदेव। अब शनिदेव के बारे में थोड़ा सा आपको पहले जानकारी होनी चाहिए। शनिदेव क्या है? शनिदेव दुख के कारक है, शनिदेव कोल्ड प्लैनेट है। कोल्ड प्लैनेट का मतलब है ये ठंडे प्लैनेट माने जाते हैं और अंधेरे में रहना इनको बहुत पसंद होता है। रोग दे सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं, वियोग दे सकते हैं, सेपरेशन दे सकते हैं, और ये जो है एक तरह से धार्मिक ग्रह भी माने जाते हैं दोस्तों। तपस्या में लीन रहना इनका स्वभाव रहता है शनिदेव का। तो ये कुछ बातें हैं जो आप जान सकते हैं। तो क्या होगा जब शनिदेव शुक्रदेव के साथ युति कर लेंगे तो बहुत हद तक जो आपकी पत्नी का उसका स्वभाव होगा इसी तरह से मिलता जुलता होगा। शनिदेव एक हठी प्लैनेट है दोस्तों, गुस्से वाले ग्रह हैं, किसी की बात ये बहुत जल्दी नहीं मानते हैं, जो मन में आता है वही करते हैं। जिस तरह से आवेश में आकर उन्होंने सूर्य लोक का त्याग कर दिया था और तपस्या में लीन हो गए थे इतने वर्षों तक, तो मन मर्जी के ग्रह हैं शनिदेव और इसी चीज़ को दर्शाते हैं ये। तो जब ये युति करेंगे शुक्रदेव के साथ, ये सारे जो प्रभाव होंगे ये आपकी पत्नी में देखने को मिलेंगे। अब शनिदेव का रंग भी काला होता है, तो आपकी जो पत्नी है श्याम वर्ण की हो सकती है, थोड़ा सा उनका रंग जो है सांवले से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि राशियों को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि कर्क राशि में शुक्रदेव और शनिदेव एक साथ हैं तो आप सामने वाले को बोल देंगे कि आपकी पत्नी का रंग तो थोड़ा सा सांवला होगा या थोड़े हल्के गहरा इस तरह का रंग होगा, तो फिर फलित जो है वो गलत हो जाएगा। तो राशियों को भी आपको ज़रूर यहाँ पे ले लेना है। अगर कर्क राशि में होंगे तो कर्क राशि चंद्रमा को दर्शाती है, जिसका रंग स्वरूप जो होता है बिल्कुल सफ़ेद होता है। तो वहाँ फिर इस तरह का फलित करने से पहले थोड़ी सी आपको राशियों के बारे में भी जानकारी रख लेनी है, लेकिन ये एक साधारण नियम है। तो अब क्या क्या इसमें फलित निकल कर आ सकते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले शनिदेव बीमारी दे सकते हैं, कोई रोग दे सकते हैं, तो पत्नी रोगिणी हो सकती है आने वाले समय में, उनको कोई लंबा रोग हो सकता है तो जो जल्दी से ठीक नहीं होगा। और शनिदेव जैसे मैंने बताया एक कोल्ड प्लैनेट है, जिसको कहते हैं ठंडे ग्रह हैं। जिन लोगों के शनिदेव कुंडली में बहुत अच्छे हैं दोस्तों, वो लोग अगर कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो उनमें भी उनको लाभ हो सकता है। तो पत्नी क्या होगा, कोल्ड होने का यहाँ पे क्या मतलब होगा या ठंडा होने का यहाँ क्या मतलब होगा कि जो पत्नी है वो सेक्सुअली इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होंगी। तो ये शनिदेव का रोल जब शुक्रदेव उनके साथ आ जाते हैं तो ये दर्शाता है। और जिन लोगों के लड़कों की कुंडलियों में शनिदेव शुक्रदेव एक साथ रहते हैं, युति कर लेते हैं, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उनका दूसरी स्त्रियों से भी संबंध होता है। इसका कारण यही होता है दोस्तों, क्योंकि शुक्रदेव और शनिदेव जब मिलन करते हैं तो शनिदेव उस पर अपना प्रभाव डालते हैं, शुक्रदेव भी उन पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो शनिदेव एक कोल्ड यानी ठंडे ग्रह होने की वजह से जो उनके मन में जो जिज्ञासाएं होती हैं सेक्स को लेकर, जो सेक्स की भावनाएं होते हैं, उनको वो कम कर देते हैं। तो इसी कारण से पत्नी से थोड़ा सा अलग पति का कहीं
अफेयर होने का चांस होता है दोस्तों। अब तीसरा फलित यहाँ पे क्या निकल कर आ सकता है, शनिदेव जैसे मैंने आपको बताया ये एक हठी ग्रह हैं दोस्तों, बात जल्दी से मानते नहीं हैं, बहुत गुस्से वाले ग्रह हैं। तो पत्नी का स्वभाव ऐसा हो सकता है, पत्नी बहुत हठी होंगी, बात जल्दी से आपकी मानेंगी नहीं और फिर उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जो है झगड़ा होता है दोस्तों। अब शनिदेव क्या करते हैं, शनिदेव सेपरेशन के भी कारक हैं, क्योंकि ये अलगाववादी ग्रह हैं। पति पत्नी में दूरियां आ सकती हैं किसी चीज़ों को लेकर। तो कभी कभी वो दूरियां जो है, पति विदेश में काम करने के लिए जा सकता है, या पत्नी कहीं और जॉब करती है, आप कहीं और जॉब करते हो, दोनों का मिलन नहीं हो पाता है, या आपकी नाइट ड्यूटी है, पत्नी की दिन में ड्यूटी है, दोनों का मिलन नहीं हो पाता है। तो ये भी इस तरह की सिचुएशन भी बन जाती है जब शुक्रदेव के साथ शनिदेव रहते हैं। खासकर ये युति अगर 12वें घर में बन रही है तो फिर आप बिल्कुल मान के चलिए कि पति और पत्नी में कुछ ना कुछ अलगाव हमेशा रहेगा दोस्तों। और फलित इससे आप क्या कर सकते हैं, शनिदेव जो हैं एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर पत्नी के कारक के साथ यहाँ विराजमान हो जाएंगे तो जल्दी से पति और पत्नी के आपस में विचार नहीं मिलेंगे, उनके विचारों में मतभेद रहेगा दोस्तों। ये भी एक फलित यहाँ से कर सकते हैं। तो पत्नी का जो रंग होगा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, वो थोड़ा सा श्याम वर्ण की हो सकती हैं। उनका जो स्वरूप होगा, जो स्वभाव होगा, बिल्कुल शनिदेव की तरह ही होगा। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनके ऊपर, अब इन दोनों ग्रहों की युति जहाँ हो रही है, इनके ऊपर किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उस ग्रह के भी जो कारकत्व होंगे वो भी आपके पत्नी के स्वभाव, उसके स्वरूप, उसके रंग रूप, उन सब में शामिल हो जाएंगे। मान लीजिए इसी को एक और उदाहरण से आपको बताता हूँ। शुक्रदेव शनिदेव की युति यहाँ हो रही है, जो मैंने आपको बताया सब कुछ ठीक है। इन पे बृहस्पति देव का अगर प्रभाव पड़ जाता है तो देखिए, अब बृहस्पति देव के जो भी कारकत्व होंगे वो भी आपके पत्नी के स्वभाव में आने वाले हैं। बृहस्पति देव एक धार्मिक ग्रह हैं, तो पत्नी जो होगी बहुत पाठ पूजा करने वाली हो सकती हैं। बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, तो पत्नी जो है उनका वजन बढ़ सकता है आने वाले समय में। तो इस तरह के बहुत से फलित हैं जो आप कर सकते हैं। अगर यही बृहस्पति देव किसी जल राशि से बैठकर इस पर दृष्टि डाल रहे होंगे शनिदेव और शुक्रदेव के युति पर, तो 100% पत्नी मोटी हो सकती हैं, उनका धीरे धीरे वजन जो है आयु के साथ साथ बहुत बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो ऐसे बहुत से फलित हैं जो आप इन छोटे छोटे सूत्रों से कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं सिर्फ कारक ले रहा हूँ। शुक्रदेव पत्नी के कारक हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। तो पत्नी को लेकर अभी हम फलित कर रहे हैं, और किसी चीज़ को लेकर मैं यहाँ फलित नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कारक ले रहा हूँ, उसके साथ दूसरे ग्रह की युति ले रहा हूँ, तो वही जो स्वभाव है आपकी पत्नी का हो सकता है। तो इसको एक और उदाहरण से बताने की चेष्टा करता हूँ। मान लीजिए किसी के शुक्रदेव और सूर्य देव की युति हो रही है। ये युति बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से भी आप बहुत सारे फलित कर सकते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि सूर्य देव किस चीज़ के कारक हैं। सूर्य देव कारक हैं सरकारी नौकरी के, सूर्य देव कारक हैं गवर्नमेंट के, सूर्य देव कारक हैं पॉलिटिक्स के, सूर्य देव कारक हैं ऊंचाइयों के, ऊंची पदवी जिन लोगों के पास होती है। सूर्य देव आपके पिता के भी कारक हैं, और सूर्य देव कारक हैं घमंड के। घमंड जो होता है वो सूर्य देव से देखा जाता है। अगर लगन में ही आपके सूर्य बैठे हैं तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा घमंडी हो सकता है। लेकिन यही सूर्य देव अगर नीच के हो जाएंगे और लगन में बैठ जाएंगे तो घमंड की वजह से आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो बहुत से और फलित हैं जो सूर्य देव से आप कर सकते हैं, परंतु इन्हीं 3-4 चीज़ों को अब एक जो है फलित के रूप में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला फलित आप यहाँ क्या कर सकते हैं, पत्नी के साथ एक ऐसे ग्रह की युति जो गवर्नमेंट को दर्शाता है।
तो आप कह सकते हैं पत्नी सरकारी नौकरी कर सकती है, या उसके घर में उसके जो पिता होंगे वो सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, या गवर्नमेंट से उनका किसी भी तरह से कोई लिंक जो है हो सकता है, उनसे मिलता जुलता कुछ काम वो कर सकते हैं। स्वयं पत्नी भी गवर्नमेंट नौकरी कर सकती है। अब यहाँ सूर्य देव का दूसरा कारक का तो मैंने क्या बताया था, ये घमंड के कारक हैं, ईगो जिसको कहते हैं। तो अगर पत्नी के साथ सूर्य देव का मिलन यहाँ पे हो जाएगा तो क्या होगा, पत्नी में बहुत ज़्यादा घमंड होगा, पत्नी में बहुत ज़्यादा ईगो आ जाएगी दोस्तों। और समय समय पर जब दशाएं अंतर्दशाएं ऐसी चलेंगी तो उसके घमंड की वजह से उसके जो रिश्तेदार होंगे या उसके जो संबंधी होंगे उनसे मनमुटाव पैदा हो सकता है दोस्तों। अब सूर्यदेव क्या है, ये ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं जो बोलूँ बिल्कुल सब लोग उसी बात को माने, यानी कि अपना रोब जमाना। तो ये पत्नी का स्वभाव जो है इस तरह का भी हो सकता है। पत्नी इस तरह की हो सकती है कि वो आप पे बहुत ज़्यादा रोब जमाने की कोशिश करेंगी। अब सूर्यदेव और किस चीज़ को दर्शाते हैं दोस्तों, सूर्यदेव पॉलिटिक्स को भी दर्शाते हैं। तो हो सकता है कुछ अगर ग्रह उनकी कुंडली में अच्छे हों, अगर शनिदेव भी उनकी कुंडली में बहुत अच्छे हों, तो पत्नी का जो इंटरेस्ट होगा वो पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, या कुछ लोगों की जो पत्नियां होती हैं वो पॉलिटिक्स में भी होती हैं। इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है वो देखे जाते हैं, इस तरह की युति हैं जो कुंडलियों में वो देखी जाती हैं। इनमें किन ग्रहों की युति है, फिर किन ग्रहों की दृष्टि है, ये सब भी आपको साथ में मिला लेना है। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण फलित मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप करेंगे तो ये गलत नहीं है। अब सूर्य के जो भी और कारक तत्व हैं उनसे भी आप जो है अपनी पत्नी का स्वभाव जो है वो जोड़ सकते हैं, उनका रंग रूप से जोड़ सकते हैं। सूर्य तेजस्वी ग्रह हैं दोस्तों, इनमें बहुत तेज होता है, तो आपकी पत्नी जो है बहुत तेजस्वी होगी और उसमें बहुत तेज भी होगा। तो इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि उनका जो रंग होगा, उनका जो रूप होगा वो थोड़ा सा सूर्य की तरह जैसे चमकता हुआ रंग होगा, इस तरह का उनका रंग हो सकता है। और तेजस्वी होंगी, तेजस्वी का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत चतुर, जिसको आप कह सकते हैं बहुत ही चतुराई से अपने जीवन में सारे वो काम करेंगी। तो बहुत से फलित और भी से आप निकाल सकते हैं। अब एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद इस वीडियो को मैं यहीं विराम दूंगा। अगर शुक्र देव के साथ बुध देव की युति हो जाती है, बहुत से कुंडलियों में आप देखेंगे शुक्र देव बुध देव अक्सर एक साथ देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों जो ग्रह हैं सूर्य देव से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। तो बहुत सी कुंडलियों में लगभग देखा जाता है शुक्र देव बुध देव एक साथ हैं, या दोनों एक घर आगे पीछे होते हैं, पास पास ही रहते हैं। अब देखिए शुक्र देव पत्नी के कारक हैं, बुध देव क्या है, बुध देव हैं आपकी सोच, आपके इंटेलिजेंस। बुध देव हैं सोच समझ के कार्य करना। बुध देव श्याम वर्ण या सावना रंग, जिसको गेहुआ रंग आप कह सकते हैं, इस चीज़ को दर्शाते हैं। और अगर आपकी पत्नी की कुंडली में इस तरह के योग होंगे, तो अगर शुक्रदेव बुधदेव एक साथ हैं तो आपकी पत्नी को डिज़ाइनिंग यानी किसी तरह से डिज़ाइन बनाना या किसी तरह से एक्टिंग का भी शौक़ हो सकता है, गाना बजाना, इन सब चीज़ों का भी शौक़ हो सकता है। लेकिन जब शुक्र बुध एक साथ रहते हैं तो ये ज़्यादातर डिज़ाइनिंग की तरफ लेके जाते हैं। और अगर लड़के की कुंडली है और शुक्र बुध एक साथ हैं तो ये आपको मार्केटिंग में लेके जा सकते हैं। बुध क्या है, कम्युनिकेशन है, शुक्र क्या है, मार्केटिंग है। तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो MBA कर लेते हैं मार्केटिंग में और फिर किसी अच्छी कंपनी के लिए सेल्स का काम करते हैं। तो अगर आपकी पत्नी की कुंडली में इस तरह के योग हैं, शुक्रदेव और बुधदेव एक साथ हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो पत्नी है हो सकता है वो इस तरह का कार्य करे जिसमें कम्युनिकेशन यानी एक दूसरे से वार्तालाप करने का कार्य जो करती हैं जो हमारी बेटियां हैं, उस तरह का कार्य आपकी पत्नी कर सकती हैं। और जैसे मैंने आपको बुध के बारे में बताया, बुध देव
इंटेलिजेंस को दर्शाते हैं। तो आपकी जो पत्नी होगी इंटेलिजेंट हो सकती है, और उनकी कुंडली भी फिर आपको साथ साथ देखनी पड़ेगी कि कितने परसेंट चौथे घर पे उनका कौन से ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, उसके अनुसार जो है फल देखने को मिलेगा। इस तरह की चीज़ें आप कुंडली अगर देखेंगे। और देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये एक बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत सी कुंडलियों में आप देखेंगे बुध देव को युवराज कहा जाता है दोस्तों, और एक क्रीड़ा का प्लैनेट कहा जाता है, जिसको खेल कूद करना, मौज मस्ती करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और जब ये शुक्र देव के साथ युति कर लेते हैं तो बिल्कुल 100% जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, इन सब चीज़ों में बहुत आनंद आता है। और कहीं ये युति 3 नंबर राशि में हो जाए, मिथुन राशि में, तब समझिए सोने पे सुहागा। 100% ऐसे व्यक्तियों की जो आदत होगी, उनका जो स्वभाव होगा, इस तरह का ही हो जाता है। तो अगर आपके कुंडली में, पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र देव के साथ बुध देव हैं, तो आपकी पत्नी का जो स्वभाव होगा, उसका जो रंग रूप होगा, उसकी जो सोच होगी, इस तरह की हो सकती है। और उसके बाद फिर इन दोनों की युति पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उसके स्वभाव से, उसके कारकत्व से भी इनके स्वभाव में बदलाव जो है वो आ सकता है दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और अगली वीडियो में इसको और चर्चा करेंगे कि शुक्र देव के साथ बाकी जो ग्रह हैं जो रह गए हैं हमारे, मंगल देव, राहु देव, केतु देव, चंद्र देव, और उनका क्या प्रभाव होगा जब शुक्र देव के साथ वो युति करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।